दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। कोरोना ब्रेकिंग आपको बता दें, केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, अब रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। 31 मार्च तक सभी रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें, सरकार की लोगों से अपील है कि लोग घबराए ना। आज पीएम मोदी रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित भी करने वाले हैं और इसी बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। विश्वजीत झा हमारे साथ, हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। विश्वजीत, बड़ा ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, अब रेस्टोरेंट भी बंद। सबसे बड़ा फैसला है सरकार की ओर से अभी तक का। दिल्ली में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो सभी 31 मार्च तक बंद किए गए हैं। हालांकि रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट से अगर कोई चाहे तो वो घर तक खाना मंगवा सकता है, उसके लिए रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। इसके अलावा सरकार ने दूसरा जो बड़ा फैसला किया है वो ये कि पहले 50 से ज्यादा की गैदरिंग को मंजूरी नहीं थी, अब वो घटाकर 20 कर दी गई। यानी 20 लोग भी एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। कहीं भी अगर ऐसे लोग इकट्ठा होते हैं तो उसको अनुमति नहीं दी जाएगी, उनको डिस्पर्स किया जाएगा। तीसरा जो बड़ा फैसला है वो ये है कि जो लोग ठीक होकर जा रहे हैं या फिर जिन्हें होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया है, उनके बारे में ये कहा गया कि वैसे लोग बाहर निकल जा रहे हैं, वो होम क्वारंटाइन नहीं ले रहे हैं सही से, तो उनके लिए सरकार की ओर से कहा गया कि उन पर अब स्टैंप लगाए जाएंगे। जिन जिन लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया है उन सब पर स्टैंप होगा। और सरकार ने ये भी कहा, मुख्यमंत्री ने, कि उनसे अपील की है कि वो घरों में रहें और लोगों से अपील की है कि अगर वो कहीं ऐसे लोग नजर आते हैं स्टैंप वाले तो उनको वो तुरंत घर की ओर भिजवाएं, उनसे सावधान रहें। और ये भी सख्त हिदायत दी है कि अगर वो नहीं मानते हैं, जबरदस्ती करते हैं तो फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। चौथी बात जो सरकार ने कही है वो ये कही है कि कल सरकार इस बात पर फैसला लेगी कि दिल्ली सरकार के जितने भी पब्लिक डीलिंग के और जो गैर जरूरी, जो अति आवश्यक नहीं है, वैसे दफ्तरों को बंद किया जा सकता है। इस पर सरकार कल फैसला करेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि चर्चा हुई है, फैसला अभी उस पर नहीं किया गया है। इसके अलावा जो ऑटो, टैक्सी और जो दूसरी गाड़ियों में डिसइंफेक्शन का काम डीटीसी और क्लस्टर डिपो में किया जा रहा था, वो अब तक सुबह 2 घंटे और शाम के 2 घंटे हो रहा था, उसे दिन भर के लिए 10 से 6 बजे शाम तक कर दिया गया है। ये भी एक बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। और ये सरकार ये कह रही है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग अपने लिए जरूरी राशन वगैरह जो महीने भर का या ज्यादा दिनों का इकट्ठा कर रहे हैं, उनसे अपील की है कि वो पैनिक ना हो। सब कुछ हालात सामान्य है, सभी मिलकर अगर मुकाबला करें तो इसका सामना किया जा सकता है। तो ये कुछ बड़े फैसले लिए हैं। सभी शिक्षण संस्थानों को भी बंद जो किया गया है, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, उसको लेकर भी उन्होंने यहाँ इसकी घोषणा की औपचारिक तौर से। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बस स्टैंड, बस डिपो, बसें और जो प्राइवेट जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उन सबको भी डिसइंफेक्शन किया जा रहा है, बस अड्डों पर भी किया जा रहा है। तो वो सब जानकारी उन्होंने दी है। ये भी कहा है कि सरकार ने क्वारंटाइन के लिए और जो अगर कोई पीड़ित मरीज मिलता है तो उसके लिए भी आइसोलेशन वार्ड 550 के आसपास उसके भी इंतजाम किए हैं, जिनमें से अभी काफी जो है वो उसके इस्तेमाल नहीं हुए, कुछ का ही इस्तेमाल हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से व्यवस्था की जा रही है। तो इस तरह की कई घोषणाएं की हैं और उम्मीद है कि कल भी सरकार इस बारे में और भी फैसले ले सकती है। जी बिल्कुल, तो केजरीवाल सरकार और भी कड़े फैसले ले सकती है। इसके अलावा विश्वजीत, हमने देखा है कि देश में कई जगह धारा 144 भी लागू की गई है कि 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। क्या दिल्ली में भी अगला कदम ये हो सकता है, क्योंकि स्कूल बंद हुए, कॉलेज बंद हुए, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ बंद होता जा रहा है, अब अगला कदम क्या ये भी हो सकता है? देखिए, एक तो जैसे कि अगला कदम तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जो संकेत दिए हैं वो कल से पब्लिक डीलिंग, हालांकि सचिवालय में आज भी एंट्री नहीं थी लोगों की, दिल्ली विधानसभा में भी जो सत्र है उसके दौरान और अभी भी पब्लिक की एंट्री रोक दी गई है। उपराज्यपाल निवास पर भी और जहां जहां मुख्य दफ्तर है जहां पब्लिक डीलिंग होती है, मुख्यमंत्री के घर पर जो जनता संवाद था वो सभी पब्लिक डीलिंग के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। तो सरकार के मातहत भी जितने डिपार्टमेंट हैं उन सब में भी पब्लिक डीलिंग बंद की जाएगी। इसके अलावा भी सरकारी दफ्तरों में जो भीड़ इकट्ठा होती है, एक साथ लोग आते हैं, काम करते हैं,
तो उसमें भी उसे कम करने को लेकर भी हो सकता है कल कुछ विचार किया जाए। ये भी कहा गया है जो जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनसे मुख्यमंत्री ने अपील की है कि वो सभी ऐसी व्यवस्था करें, अगर संभव हो तो कि घर से ही वो काम करवा लें अगर किसी संभव है तो। इसके अलावा जो दिहाड़ी मजदूर है उसको लेकर चिंता जताई है मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा कि उनको लेकर भी काफी वो चिंतित है, लेकिन जब तक सावधानी बरतना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन उनसे भी अपील की गई है कि वहां भी अगर हो सकता है तो कुछ रोकथाम के उपाय व्यापारी वर्ग और वहां के जो लोग हैं वो करें, ताकि इन चीजों से बचा जा सके। तो तरह तरह की चीजें हैं और निश्चित रूप से अगर हालात काबू में नहीं आए तो दिल्ली में भी धारा 144 लगाई जा सकती है, लेकिन अभी ऐसी संभावना नहीं जताई है। लेकिन जिस तरह से भीड़ को कम किया गया, पहले 50 की गैदरिंग और फिर 20 की गैदरिंग, तो ये संकेत जरूर है कि अगर जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में उसे और भी कम किया जा सकता है, ताकि संक्रमण से किसी भी तरह इसे रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने ये अपील की है लोगों से कि वो घबराएं नहीं, इसका मुकाबला करें और मिलकर बचाव करें। बचाव करने से ये ठीक भी हो रहे हैं, लोग ठीक होकर घर जा भी रहे हैं, तो उससे लोगों को थोड़ा मोटिवेट होना चाहिए। और जिस तरह सफदरजंग में घटना घटी है उसको लेकर भी उन्होंने चिंता जताई कि लोग इस तरह से हतोत्साहित ना हो, पैनिक भी ना हो और बचाव के लिए ज्यादा तत्पर हो, ताकि इसका सही तरीके से मुकाबला किया जा सके। और उन्होंने ये भरोसा जताया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बाकी जो एजेंसी है सभी मिलकर जिस तरह से काम कर रही हैं उससे अच्छे संकेत जो है वो मिल रहे हैं। जी विश्वजीत, क्योंकि लोगों की गैदरिंग की जो संख्या है वो 20 से कम कर दी गई है, शादी समारोह को लेकर क्या कोई ऐलान किया है दिल्ली सरकार ने, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने? नहीं, अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। उस पर जो चीजें थी करीब करीब वही है। हालांकि ये जरूर था कि उन्होंने जिस दिन इसकी घोषणा की थी बाकी जो समारोह थे उसको रोकने की, उसको रद्द करने की, तो उसमें उन्होंने ये जरूर कहा था कि शादी की तारीख अगर कोई बढ़ा सकते हैं तो वो 31 मार्च से आगे कर लें, ताकि कोई परेशानी के हालात पैदा ना हो, और अगर उन्हें करना जरूरी ही है तो गैदरिंग ज्यादा ना करें, ये उन्होंने अपील की थी। हालांकि अभी तक शादी की ज्यादा ऐसी कोई कम्युनिटी खबर कहीं से आई नहीं है कि कहीं इस तरह की हो रही हो। मार्च के महीने में इस तरह की शादियां होती भी नहीं है, तारीखें नहीं होती। लेकिन सरकार की ओर से अपील की गई है कि लोग बच सकते हैं, तारीख आगे बढ़ा सकते हैं तो तारीख आगे बढ़ाएं। लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किया गया है, कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला जो आज है वो रेस्टोरेंट को लेकर ही है। इसके अलावा स्टैंपिंग का फैसला है कि जितने भी क्वारंटाइन के पेशेंट हैं उन सबको स्टैंप किया जाएगा, उन पर अगर वो नहीं मानते तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की चीजें मुख्यमंत्री ने आज उपराज्यपाल के साथ बैठक भी हुई थी, उसके बाद यहाँ आकर इसकी जानकारी दी है। जी बिल्कुल, तो अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े ऐलान किए हैं और साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी है कि अगर इन नियमों का उल्लंघन किया गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। विश्वजीत, बच्चों को और बुजुर्गों को घर पर रहने के लिए ही कहा गया है। अब क्या कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप डिसाइड की गई है कि किस एज तक के बच्चे या किस एज तक के बुजुर्ग घर पर ही रहें? देखिए, ये केंद्र सरकार से भी एडवाइजरी अभी अब से थोड़ी देर पहले आई है कि जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और 65 साल 60 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनसे अपील की गई है कि वो घर पर ही रहें। वो अभी मुख्यमंत्री ने भी अपील की कि बहुत सारे बुजुर्ग सबसे ज्यादा खतरे में हैं। वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं, दोपहर में दोस्तों के साथ निकल जाते हैं, पार्कों में चले जाते हैं, तो उनसे ये खास तौर से अपील की गई है कि वो अपना वक्त घर में ही बिताएं, घर से ना निकलें, क्योंकि उन पर सबसे ज्यादा खतरा है। क्योंकि उनके जो शरीर की क्षमता होती है रोग से लड़ने की वो कम होती है। ऐसे में अगर वो घर पर रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहेगा। उन्होंने ये अपील खासतौर से की है लोगों से, बुजुर्गों से खासतौर से, कि वो घर पर रहें, घर पर ही अपना वक्त बिताएं, और बच्चों को भी बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। और ये भी कहा है कि चूंकि स्कूल और शिक्षण संस्थान जो बंद किए गए हैं उसके पीछे भी एक ये वजह है कि बच्चे भी घरों में ही रहें। तो कोशिश यही कि लोग घरों में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं, बाहर ना आए। ये भी कहा गया कि बिल्कुल जरूरी ना हो तो लोग घर में रहें, और अति आवश्यक हो तभी वो घर से बाहर आए। तो ये तमाम चीजें जो एडवाइजरी दी जा रही है, मुख्यमंत्री ने भी करीब करीब वो अपील की है।
हालांकि सड़क पर, पार्कों में इसका कितना असर है वो देखने की बात होगी, लेकिन यहाँ से ये अपील जरूर की जा रही है कि लोग जब जरूरत नहीं हो तो बिल्कुल घरों से न निकलें, अपने घरों में कैद हो जाएं, तभी इससे सही मुकाबला हो पाएगा। ये अपील मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों से अपील है कि लोग घबराए ना, सावधानी बरतें। इसके साथ ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए। 31 तारीख तक सारे रेस्टोरेंट बंद करने के आदेश दे दिए। 31 मार्च तक अब रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। हालांकि अगर आप होम डिलीवरी खाने की करवाना चाहते हैं तो होम डिलीवरी हो सकती है। साथ ही साथ अब गैदरिंग जो 50 लोगों तक थी कि आप 50 से ज्यादा लोग या 50 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, अब वो सीमा भी घट गई है। अब 20 या 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ये तमाम बड़े ऐलान दिल्ली सरकार